quite shameful. माफी सहित अनुपम जी। Sorry? People, I think, are now getting offended by everything. Yeah, what you're wearing, what you're eating, what you're not eating. They are who you're sleeping, who you're not sleeping with. I think they have issues because they don't have anything better to do in their own life. दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री का एक पुराना नियम है, यहाँ एंट्री सबको मिलती है, पर जगह सिर्फ वही बना पाता है जो इस सिस्टम के हिसाब से चलना सीख ले। लेकिन क्या हो अगर कोई पहले ही फिल्म से बड़ी कामयाबी हासिल करे और फिर अचानक गायब हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं ईशा गुप्ता की। साल 2012 में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें आने वाले वक्त का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था। पहले ही फिल्म महेश भट्ट के साथ बैक टू बैक 2 बड़ी हिट फिल्में और हर डायरेक्टर की पहली पसंद। लेकिन अगर आज के दौर में उनका करियर देखें तो बड़ी फिल्मों से उनका नाम पूरी तरह मिट चुका है। आज ईशा गुप्ता को लोग फिल्मों से नहीं बल्कि उनके इंस्टाग्राम के बोल्ड फोटोज और OTT सीरीज से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर 2 बड़ी हिट फिल्में देने के बाद एक चेहरा अचानक गायब कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ उनके गलत फिल्मों करने का नतीजा था या फिर इसके पीछे बॉलीवुड का वो सिस्टम था जो बाहर से आए लोगों को एक लिमिट के बाद आगे बढ़ने नहीं देता? तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। तो किसी भी नए एक्टर के लिए सबसे मुश्किल है पहले ही बड़ी फिल्म में काम करना, पर ईशा गुप्ता के साथ इससे कुछ हटके हुआ। उन्हें सीधी एंट्री मिली एक बड़ी फिल्म जन्नत 2 में, जहां उनके अपोजिट थे इमरान हाशमी। इस फिल्म का हिट होना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका पहला पार्ट एक बड़ा हिट था और लोग इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसने उम्मीद से ज्यादा की कमाई की। फिल्म के गाने हर जगह बज रहे थे और इसी म्यूजिक के सारे ईशा गुप्ता को एक नई पहचान मिली। उनके लुक्स और काम को हर जगह नोटिस किया गया, जिसका सीधा असर पड़ा उनकी अगली फिल्म पर। जन्नत 2 के हिट होने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म साइन की जिसका नाम है राज 3D। इस बार उनका सामना बिपाशा जैसी बड़ी एक्ट्रेस से होना था जो पहले ही इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी। लेकिन इस बड़े बदलाव के बावजूद ईशा ने स्क्रीन पर अपना होल्ड बनाए रखा और लगातार 2 बड़ी हिट फिल्में देने के बाद ईशा गुप्ता को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में माना गया। एक ही साल में 2 बड़ी हिट फिल्में देना ये किसी एक्ट्रेस के लिए एक सॉलिड शुरुआत होती है, पर इन चीजों के बाद उनके करियर में एक ऐसा फेज शुरू हुआ जिन्होंने इस पूरी जीत को धीरे धीरे कमजोर बनाना शुरू किया। तो लगातार 2 हिट मिलने के बाद अब बारी थी करियर को आगे ले जाने की, पर यहाँ पर ईशा गुप्ता से एक बहुत बड़ी गलती होती है। उन्होंने सबसे अलग हटने के चक्कर में चक्रव्यूह जैसी फिल्म साइन कर ली। ये एक सीरियस और पॉलिटिकल फिल्म थी जहाँ पर ईशा को एक बिना मेकअप वाली पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करना था। ऑडियंस जो उन्हें अभी तक ग्लैमरस नजरिए से देख रहे थे और नतीजा ये निकला मूवी आखिर में फ्लॉप हो गई। इस एक झटके से संभलने के बजाय उन्होंने 2014 में एक ऐसा फैसला लिया जो उनके करियर का सबसे गलत डिसीजन था। वो फिल्म थी साजिद खान के साथ हमशक्ल। ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में उनकी सबसे खराब प्रोजेक्ट में गिनी जाती है। फिल्म की स्टोरी और उसके मजाक काफी वीक थे जिस वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। इस मूवी में उन्हें एक्टिंग दिखाने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि इसमें हद से ज्यादा एक्टर काम कर रहे थे। पहले इन चीजों के बाद वही हुआ जो होना था। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने फिल्मों में मेन रोल देना उसे बंद कर दिया। ईशा के पास अब एक ही रास्ता बचा था, बड़े बजट की ऐसी फिल्मों में काम करना। अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स पहले से काम करते हो। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में ट्राई की लेकिन वो रिलीज होते ही फ्लॉप होती है और यही वो टाइम था जब लोग उन्हें धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन क्या गलत फिल्मों में काम करना उनके डाउनफॉल का ये भी एक रीजन था? अगर हम इन चीजों की थोड़ी गहराई में जाए तो एक और सच हमारे सामने आता है। ईशा गुप्ता का वो नेचर जो इंडस्ट्री में किसी को पसंद नहीं है, वो उन गिने चुने एक्टर्स में आती है जो कैमरे के सामने आकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने कई बार बॉलीवुड के उस कड़वे सच पर बात की है जिसे सुनकर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब उन्होंने कास्टिंग कोच पर बात की। उन्होंने बिना डरे एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्मों के दौरान एक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनकी वजह से उनका डाउनफॉल खत्म हो गया। वेल, अभी के टाइम पर वो छोटे मोटे रोल में काम करती है। बाकी इस चीज पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।